बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के ट्यूटोरियल में हम टेलनेट को कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। वी विल कॉन्फ़िगर अ टेलनेट प्रोटोकॉल ऑन अ राउटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेलनेट होता क्या है? टेलनेट इज़ it's a protocol which is used to remotely accessing devices. We can using this telnet protocol we can remotely access routers or switches. तो रिमोट एक्सेस किसे कहते हैं? एक हमारे पास होती है डायरेक्ट एक्सेस, जैसे कि हम कह सकते हैं कि लेट्स सपोज दिस इज़ द राउटर एंड दिस राउटर इज़ कनेक्टेड विद द कंप्यूटर। तो वी कैन एक्सेस दिस राउटर विद दैट कनेक्टेड कंप्यूटर, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है विद दिस राउटर। तो जब भी डिवाइसेस आपस में यूजिंग सम लिंक्स कनेक्टेड होते हैं तो हम उनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। बट समटाइम्स वी नीड टू एक्सेस डिवाइसेस रिमोटली। रिमोटली का मकसद ये है कि व्हाट इफ़ के वी हैव टू एक्सेस दिस राउटर फ्रॉम दिस मशीन। ये मशीन जो है वो कनेक्टेड है स्विच के साथ, इट्स नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद दी राउटर, बट हम चाह रहे हैं कि क्योंकि दिस इज़ ऑलरेडी प्लेस्ड इन अ नेटवर्क दिस राउटर, अब इसको एक्सेस करने के लिए एक तो ऑप्शन हमारे पास ये कि इसको अनप्लग करें, अलग से एक मशीन के साथ कनेक्ट करें और फिर हम टर्मिनल मोड के साथ इसको एक्सेस करें। बट ये भी ऑप्शन होना चाहिए कि दिस राउटर इज़ plugged in a network, it's connected with the switch और ये switch connected है with the machine and by setting it this machine हम इस राउटर को कॉन्फ़िगर करें और इस राउटर को जो है हम नेटवर्क से डिटैच ना करें। एक ये चीज़ होती है। और इसके अलावा टेलनेट का एक ज़्यादा अप्रोप्रिएट एग्जांपल या यूज़ तब होता है जब when a network is combination of multiple networks and those networks are at डिस्टेंट पोजिशंस। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि इफ़ देयर इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन और उस ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक प्राइवेट इंट्रानेट बना हुआ है एंड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन देयर आर मल्टीपल ब्रांचेस। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मल्टीपल ब्रांचेस है, कंसिडर कर लेते हैं कि एक हैदराबाद में, एक कराची में और एक सक्खर में। हर ब्रांच का अलग अलग लेन बना हुआ है एंड दोज ऑल लेन्स आर कनेक्टेड विद दी राउटर्स। तो अब क्या हुआ कि लेट्स सपोज जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी जो जॉब है इज़ एट कराची। व्हाट इफ़ के एक जो राउटर है जो या नेटवर्क है वो ख़राब हो गया है इन हैदराबाद ब्रांच। तो अब उसके लिए जाहिर सी बात है हैदराबाद ब्रांच के राउटर को फिक्स करना है, तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो सिटिंग एट द कराची। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? द पर्सन हैज़ टू गो फिज़िकली एट हैदराबाद और वहाँ पर जाके उसको एक्सेस करना पड़ेगा राउटर, विच इज़ टाइम कंज्यूमिंग, विच इज़ एफर्ट कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली भी है, क्योंकि उसको ज़ाहिर सी बात आने जाने के लिए पैसे भी लगेंगे। तो एक ऑप्शन होना चाहिए कि वो जो एडमिन है वहीं से बैठे बैठे हैदराबाद के राउटर को एक्सेस करें या जो भी प्रॉब्लम है उसको फिक्स करें। तो ये कहलाती है रिमोट एक्सेस, कि जब आपका एक बंदा जो है बैठा हुआ है एट डिस्टेंट प्लेस और वो दूसरी किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस को लाइक राउटर को या स्विच को रिमोट एरिया से एक्सेस करता है बाय यूजिंग अ डिवाइस विच इज़ नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विथ दैट डिवाइस जो कि विच नीड्स टू बी एक्सेस्ड। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो टोपोलॉजी बनाई है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द नेटवर्क ऑफ हैदराबाद एंड दिस इज़ द नेटवर्क ऑफ कराची। अब अगर ये नेट राउटर जो है इसमें कुछ मसला हो जाए एंड सिस्टम एडमिन वांट्स टू रिमोटली एक्सेस दिस डिवाइस, तो ही कैन एक्सेस दिस राउटर बाय यूजिंग ईदर दिस मशीन या दिस मशीन, जो कि हम देख सकते हैं कि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। दिस इज़ कनेक्टेड विद द स्विच, देन दिस राउटर इज़ कनेक्टेड विद दिस वन। बट यूजिंग टेलनेट दिस इज़ पॉसिबल कि हम किसी भी राउटर को या स्विच को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। But what is the case that there needs to be somehow connectivity, कि ठीक है ये जो राउटर है somehow it is on the same network, मतलब कि they are connected। बिल्कुल ही अगर नेटवर्क कोई कनेक्टिविटी नहीं है कोई, then it's not possible। या तो इंट्रानेट होना, लेन होना चाहिए, इंट्रानेट होना चाहिए, एक्स्ट्रानेट होना चाहिए या वैन होना चाहिए, बट देयर इज़ नीड ऑफ कनेक्टिविटी। So this was little introduction about telnet कि क्या होता है, इट्स रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल।
कॉन्फ़िगर करने के लिए मैंने यहाँ पर जो टोपोलॉजी है, फिज़िकल टोपोलॉजी बना दी है। वी हैव टू स्टार्ट विद द लॉजिकल टोपोलॉजी। तो ये एक नेटवर्क है जिसका नेटवर्क एड्रेस है 192.168.0.0 और इन जो मशीन से इन पर हमें ये आईपी एड्रेसेस असाइन करनी है। इस नेटवर्क का जो ये गेटवे है इसका आईपी एड्रेस 192.168.0.1 है और सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने जस्ट लेबल में शो किया है, असाइन नहीं किए। सो वी आर जस्ट क्विकली असाइनिंग द आईपी एड्रेसेस टू दिस मशीन्स 192.168.0.2 and 192.168.0.1 is the gateway address. सिमिलरली इस मशीन पर भी हम आईपी एड्रेस असाइन कर लेते हैं। इट्स 3 एंड डन। ये इसका गेटवे है तो हम गेटवे पर भी आईपी एड्रेस असाइन कर लेते हैं। अच्छा, प्रीवियसली ट्यूटोरियल्स में वी सॉ के किस तरीके से राउटर को हम यूजिंग कमांड्स आईपी एड्रेस या आईपी एड्रेस वगैरह असाइन कर सकते हैं, होस्ट नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं। बट एज दिस इज़ दी सिम्युलेटर, पैकेट ट्रेसर एक सिम्युलेटर है, तो वी हैव ग्राफिकल वर्जन आल्सो अवेलेबल। यूजिंग दैट ग्राफिकल वर्जन भी हम कुछ राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। वी कैन डायरेक्टली असाइन आईपी एड्रेसेस टू मल्टीपल इंटरफेसेस, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फास्ट ईथरनेट 00, फास्ट ईथरनेट 10, सीरियल इंटरफेस, ये जितने भी इंटरफेसेस या पोर्ट्स अवेलेबल है राउटर के वो यहाँ पर देख सकते हैं हम, और इनको क्लिक करके डायरेक्टली इन अ विजुअल फॉर्म हम जो है आईपी एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हम विजुअली भी असाइन करना सीखेंगे और एक नेटवर्क पर मैं अगेन वो CLI बेस्ड ही कॉन्फ़िगरेशन करूँगी। तो हमने क्या किया है, फॉर दिस राउटर वी आर यूजिंग दिस मोड। हमें देखना पड़ेगा कौन से फास्ट 00 के साथ कनेक्टेड है ये हमारा नेटवर्क। सो फास्ट 00 और इस पर हम आईपी एड्रेस दे रहे हैं 0.1 एंड पोर्ट को हमने ऑन करना है। सो सी आप यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रीवियसली जो भी हमने आईपी एड्रेसेस असाइन कर रहे थे यूजिंग कमांड्स, आप वही आप देखें इंटरफेस बैकएंड पर वही सेम कमांड्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती हैं। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 00 सिलेक्ट हुआ, ये वाली आईपी एड्रेस असाइन हुई एंड पोर्ट को ऑन करने के लिए नो शटडाउन की कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हुई, तो ऑटोमेटिकली ये कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं। अब हम इस तरफ आते हैं, यहाँ पर भी हम आईपी एड्रेस असाइन कर लेते हैं। तो यहाँ का जो एड्रेस है इट्स 10 का नेटवर्क है 2 एंड यहाँ पर हमने 10.1 कर लिया है। इस मशीन का जो आईपी एड्रेस हमने सेट करना है वो है 10.3 एंड 10.1 जो इसका गेटवे है। यहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद वही सिमिलरली लेट मी चेक, फास्ट 00 के साथ ये नेटवर्क कनेक्टेड है, तो फास्ट 00 को हमने सिलेक्ट किया, आईपी एड्रेस असाइन की और सबनेट मास्क आ गया है। देखें वही सेम कमांड्स यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही हैं और पोर्ट को जब हम जैसे ही ऑन करेंगे तो नीचे आप देखिएगा नो शटडाउन की कमांड जो है वो एग्जीक्यूट होगी। यहाँ CLI में जाके हम देख लेते हैं, नो शटडाउन की कमांड और आईपी एड्रेस असाइन हुआ है 10.1 इंटरफेस फास्ट ऑफ 01 पर। तो अब यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन हम कर चुके हैं। देयर इज़ अनदर नेटवर्क बिटवीन दीज टू राउटर्स। ये जो राउटर्स हैं ये भी आपस में कनेक्टेड हैं, तो और ये राउटर को राउटर से हम कनेक्ट करते हैं यूजिंग सीरियल इंटरफेस। और यहाँ पर हमने जो नेटवर्क यूज़ करने जा रहे हैं वो यूज़ करेंगे 172.16.0.0। तो इस राउटर के हम सीरियल इंटरफेस पर भी आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं 2 कॉन्फ़िग में हम आए 2 आईपी एड्रेस हम असाइन करें 172.16
16.0.1 क्लास बी की आईपी एड्रेस है। सी इंटरफेस सीरियल 2 ऑफ 0 पर आईपी एड्रेस साइन हो चुकी है, पोर्ट को हम ऑन करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी हम आएंगे कॉन्फ़िग सीरियल 2 ऑफ 0 और यहाँ पर हम आईपी एड्रेस साइन करेंगे 172.16.0.2 एंड वी विल टर्न ऑन दी पोर्ट। So till up to now we are done with assigning IP addresses. अब हम थोड़ा चेक करके देखते हैं वेदर कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हुई है या नहीं। सो लेट्स चेक बिटवीन दिस PC to this PC, it's successful. From this PC to router, it's successful. From this router to this router, it's successful. Then इस मशीन से इस मशीन पे इट्स सक्सेसफुल। ओके, जिस सिनेरियोज हम डिलीट कर लेते हैं। इस मशीन से इस मशीन हम चेक करते हैं बट इट विल बी फेल्ड बिकॉज वी नो कि दे आर ऑन अ सेपरेट, दे आर कनेक्टेड विद डिफरेंट राउटर्स। तो अगर हम चाह रहे हैं कि यहाँ से डेटा यहाँ पर जाए तो हमें राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, तो उसको भी हम आगे चल के करते हैं। बट फिलहाल लेट्स सी टेलनेट को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। यहाँ तक हमने सिर्फ राउटर के इंटरफेसेस को आईपी एड्रेस असाइन किए। नाउ वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर टेलनेट ऑन दिस राउटर। ये जो राउटर है जो कि हैदराबाद ब्रांच में, हम चाह रहे हैं कि इस राउटर पे हम रिमोट एक्सेस को कॉन्फ़िगर करें ताकि यहाँ से कराची में बैठा कोई भी बंदा जो इसको एक्सेस कर सके। सो फॉर दिस गो टू CLI कमांड, इट्स कॉन्फ़िग इफ़, ये इंटरफेस कमांड में यहाँ से हम एग्जिट करेंगे एंड वी विल राइट अ कमांड। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में हमें आना है एंड इन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड वी विल राइट लाइन VTY 024। अब ये क्या है VTY? बेसिकली हम एक पोर्ट को एक्सेस करें तो VTY इज़ दी virtual port. It stands for virtual terminal and it is basically a port which is not physically available on a router या फिर switch, but it is a virtual port and it is used to provide access through telnet protocol या फिर SSH protocol. So yes, VTY is the virtual port or it is used for accessing the any particular device using telnet or SSH protocol. 024 it means ke how many users can access the router, how many users simultaneously can access the router. तो हम दे रहे हैं 024। देयर आर मैक्सिमम 16 यूज़र्स, 0 to 15 इज़ दी मैक्सिमम रेंज, लेकिन हम फ़िलहाल सेट करें 024, मतलब ओनली 5 यूज़र्स कैन एक्सेस दी राउटर यूजिंग टेलनेट। उसके बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू सेट दी पासवर्ड फॉर दिस पोर्ट। मतलब कि अगर कोई भी एक्सेस करना चाहे यूजिंग टेलनेट तो कौन सा पासवर्ड होना चाहिए, तो हमें यहाँ पर पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड हम दे रहे हैं सिस्को and login because this is the login password and exit, that's it। यहाँ तक हमने टेलनेट जो है वो कॉन्फ़िगर कर लिया है। बट वेन एवर वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर टेलनेट प्रोटोकॉल, तो उसके साथ साथ हमें एक तो हम ये VTY प्रोटोकॉल पर पासवर्ड लगाते हैं, देन उसके साथ साथ हमें इनेबल मोड पर भी पासवर्ड लगाना ज़रूरी होता है। सो फॉर असाइनिंग पासवर्ड एट इनेबल मोड हम लिखते हैं इनेबल password and whatever password you want to give, 1 2 3 4 5, let's suppose 1 2 3 4 5 is fine, okay, and exit, that's it। इसको अब हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। तो राउटर पर हमने जो टेलनेट कॉन्फ़िगर कर लिया है और अब हम क्या करते हैं, अब इस PC के थ्रू इस राउटर को एक्सेस करके देखते हैं। सो फॉर दिस विल ओपन दिस मशीन, क्लिक कमांड प्रॉम्प्ट में हम जाएंगे एंड we will write telnet and IP address of this machine 192.168.0.1। so see ये पासवर्ड मांग रहा है। तो पासवर्ड
यहाँ पर हम वो पासवर्ड देंगे जो हमने VTY पोर्ट पर असाइन किया था, जो कि था सिस्को। सो सी हम जो है राउटर के यूज़र प्रिविलेज मोड में एंटर हो चुके हैं यूजिंग दिस मशीन। तो इसको हम यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो लेट सपोज ये जो राउटर था इसका व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस राउटर, IT। यही सेम चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हमने टर्मिनल के थ्रू इसको एक्सेस किया है आफ्टर एंटरिंग द VTY पासवर्ड, तो वी आर एट दिस स्टेट। उसके बाद हम इनेबल मोड में भी एंटर हो सकते हैं। इनेबल जैसे ही हमने लिखा, सो इट्स आस्किंग फॉर द पासवर्ड, जो अगेन हमने VTY मोड के बाद इनेबल पासवर्ड रखा था, दैट वाज 1 2 3 4 5। जैसे हमने एंटर किया है एंड सी साइन जो है वो चेंज हो चुकी है। नाउ फ्रॉम दी यूज़र प्रिविलेज मोड हम आ चुके हैं राउटर के प्रिविलेज मोड में। यहाँ से हम अगर लेट सपोज सी क्वेश्चन मार्क हम एंटर किया, तो सिमिलरली जिस तरीके से हम राउटर में यूजिंग क्वेश्चन मार्क जितने भी उस पर्टिकुलर मोड में अवेलेबल कमांड से उनकी लिस्ट देख सकते थे, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ हो रही है। उसके बाद अगर हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना चाहें, सो कॉन्फ़िग टी लिखा एंड कॉन्फ़िग टी एंड अब जो है हम राउटर के कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो राउटर है इसका नेम है IT। हम इसका होस्ट यहाँ पर रिमोटली हम इस राउटर का होस्ट नेम चेंज करते हैं एंड वी आर गोइंग टू सेट बैनर एक सेट करते हैं और पासवर्ड चेंज करते हैं, होस्ट नेम चेंज करते हैं। तो फॉर दिस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, होस्ट नेम रखने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो है होस्ट नेम, और क्योंकि ये हैदराबाद का नेटवर्क है तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं हैदराबाद। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो प्रॉम्प्ट है वो पहले जो IT था अब ये चेंज हो चुका है हैदराबाद में। इट मीन्स कमांड यहाँ पर तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। उसके बाद हम सेकंड क्या करें, हम सेट करते हैं बैनर MOTD, और कोई भी आपके पास यहाँ पर साइन हम यूज़ कर रहे हैं दी, और मैसेज हम देते हैं कि टेलनेट इज़ configured, let's suppose, एंड यहाँ से हम करते हैं एग्जिट। ये दो में सेटिंग करनी थी। लेट सपोज कि हमें सिर्फ होस्ट नेम या फिर राउटर का नेम चेंज करना था और बैनर सेट करना था, जो यूजिंग मशीन हमने कर लिया है। अब यहाँ से हम एग्जिट करते हैं, एग्जिट एंड सी क्लोज्ड बाय दिस कनेक्शन इज क्लोज्ड बाय दी फॉरेन होस्ट। और अब जो है आप दोबारा से वही लोकल मशीन के प्रॉम्प्ट पर आ चुके हैं। यहाँ से इस चीज़ को हम क्लोज करते हैं और राउटर में जाके हम देखते हैं कि जो हमने सेटिंग्स अप्लाई की थी वो अप्लाई हुई है या नहीं। सो यू कैन सी हमने जो होस्ट नेम वहाँ से चेंज किया था, नाउ इट हैज़ बीन चेंज्ड, हैदराबाद हो चुका है। और अगर हम बैनर को चेक करना चाहें, यहाँ से हम एग्जिट हुए और एंटर किया तो ये बैनर इनिशियली आ रहा है, एट टेलनेट इज़ कॉन्फ़िगर्ड। सो अप टू नाउ हमने क्या किया है कि हमने इसी मशीन के साथ जो है इस मशीन के थ्रू जो है वो एक्सेस किया है फॉर दिस राउटर, जो कि सेम ब्रांच में एग्जिस्ट कर रहा है। व्हाट इफ कि हमें फ्रॉम अनदर ब्रांच जो कि ज़्यादा डिस्टेंट प्लेस पर है वहाँ से हमें एक्सेस करना है फ्रॉम कराची टू हैदराबाद, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि दिस मशीन शुड बी एबल टू एक्सेस दिस राउटर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू कॉन्फ़िगर द राउटिंग। अभी अगर हम देखेंगे, लेट्स चेक द कनेक्टिविटी, यहाँ से हमने प्लेस किया है इस राउटर पर, तो क्या हो रहा है, फेल्ड आ रहा है, कनेक्शन फेल्ड आ रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पर राउटिंग को कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो राउटिंग को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम क्या करेंगे, विल क्लिक इट, कॉन्फ़िग में आए एंड हम RIP को कॉन्फ़िगर करें। तो RIP को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें क्या बताना पड़ता है कि राउटर के एंड्स पर कौन से नेटवर्क्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, कौन से नेटवर्क्स के साथ राउटर कनेक्टेड है। तो राउटर एक इस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है 6800 के साथ, और दूसरा जो है ये 172 वाला। तो हम दोनों यहाँ पर ऐड कर देते हैं, 192.168.0.0 एक नेटवर्क हमने ये ऐड किया है, और दूसरा जो है 172.16.0.0 हमने ऐड किया है। और
इस राउटर पे हमने सिमिलरली ऐड करने, तो यहाँ पर हम करते हैं यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट RIP को यहाँ कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, we'll go to enable mode, config terminal मोड में जाएंगे, then we will write router RIP। तो हम राउटर मोड में आ चुके हैं, जस्ट हमें नेटवर्क ऐड करने हैं। 192.168.10.0 एक नेटवर्क है, another network is network 172.16.0.0। तो बोथ नेटवर्क्स आर एडेड। यहाँ पर हम देख लेते हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो देखें वही जो हमने इंटरफेस के थ्रू या GUI के थ्रू किया था, वही हमने कमांड्स के थ्रू भी किया है, एंड वी हैव एडेड दी 2 नेटवर्क्स। अब हम पिंग करके देखते हैं, लेट्स सी अगेन, वी यहाँ से हमने लिया and see now successful, it means कि now this machine can access this router। अब हम क्या करते हैं, इस मशीन से एक्सेस करते हैं इस राउटर को, जो कि डिफरेंट नेटवर्क पर है और डिफरेंट राउटर के साथ कनेक्टेड है। इसको हमने ओपन किया, अगेन कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया, एंड दिस इज़ दी CLI, और व्हाट वी हैव टू डू इज़ के टेलनेट हम लिखेंगे और IP एड्रेस ऑफ दिस मशीन, this router is 192.168.0.1। एंटर, वही सेम आ गया आपके पास। VTY का पासवर्ड देंगे जो कि सिस्को हैदराबाद। ये जो राउटर है इसका हमने सेट किया था होस्ट नेम हैदराबाद, तो यूज़र मोड में आ चुके हैं। इनेबल लिखेंगे, इनेबल का पासवर्ड मांग रहा है 1 2 3 4 5, एंड नाउ वी आर एट इन दी कॉन्फ़िगर प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज से हम कॉन्फ़िग में करेंगे, तो इट्स कॉन्फ़िग T। अब दोबारा से हम नेम चेंज करके देखते हैं। नाउ वी आर सेटिंग होस्ट नेम इज HYD ROU राउटर, एंड डन। हमें जस्ट होस्ट नेम ही चेंज करना था। यहाँ से ये एंड हो चुका है। लेट्स सी, इस राउटर को ओपन करते हैं, एंड इस राउटर का अब जो होस्ट नेम है दैट हैज़ बीन चेंज टू हैदराबाद राउटर। तो यहाँ पर तो सिर्फ हमने होस्ट नेम ही चेंज किया है, बट कंप्लीट सेटिंग जो है आप यूजिंग टेलनेट राउटर की कर सकते हैं। यू कैन असाइन IP एड्रेसेस, यू कैन ऐड नेटवर्क्स, यू कैन डिलीट नेटवर्क्स, एंड जो भी सारी सेटिंग्स है वो आप कर सकते हैं बाय यूजिंग टेलनेट प्रोटोकॉल। So yes, this was end of the tutorial. Thanks for watching the video.